MS ऑफिस का नाम तो आपने एमएस सुना ही होगा। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि MS ऑफिस एक्चुअली है क्या और इसका यूज क्या है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। MS ऑफिस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर कई सारे यूजफुल एप्लीकेशंस आते हैं, जिसका यूज हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं। बेसिकली एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जिसका यूज घर पे, ऑफिस में, स्टूडेंट द्वारा, वर्किंग प्रोफेशनल द्वारा, इन लोगों के द्वारा इसका यूज किया जाता है। आज के टाइम पे जो MS ऑफिस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आज के टाइम पे से चाहे एक बिगिनर हो चाहे एक एडवांस यूजर हो, हर कोई इसका यूज करता है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से उनके कई सारे काम है वो आसान हो जाते हैं। चाहे वो पर्सन अपना घर पे पर्सनल यूज के लिए उस MS ऑफिस का यूज कर रहा हो, या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे भी MS ऑफिस का यूज होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड लेवल पर इसका यूज होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज में अवेलेबल है, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री के लोग इसका यूज करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, क्योंकि इसमें कई सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल इसमें एक आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इस तरह के और भी कई सारे आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस पैकेज के अंदर मिल जाते हैं। इन सभी सॉफ्टवेयर का यूज हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाने, स्प्रेडशीट बनाने, या फिर प्रेजेंटेशन बनाना हो, या फिर हमें मेल्स वगैरह सेंड या रिसीव करनी हो, या फिर डेटा मैनेजमेंट करना हो, ये सारे काम इन्हीं सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं। हर एक काम के लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर इस पैकेज में आपको मिल जाता है। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस पैकेज के अंदर हमें मिलते हैं उन्हें हम कंपोनेंट्स ऑफ MS ऑफिस भी बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके जो मोस्ट पॉपुलर इसके कंपोनेंट है, मोस्ट पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है, उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर है और उनका क्या यूज होता है। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। इस सॉफ्टवेयर के यूज डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए किया जाता है। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसका यूज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, नोट्स वगैरह बनाने के लिए, टीचर्स हैं वो नोट्स वगैरह बनाने के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। आज के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रहे हैं तो PDF के नोट्स बनते हैं, तो ये सारे नोट्स जो टीचर्स वगैरह हैं वो इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनाते हैं। उसके बाद उसको PDF में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आसानी से हम अपने नोट्स वगैरह वो प्रिपेयर कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट वगैरह अरेंज कर सकते हैं। सबसे अच्छी खास बात है वो है कि नोट्स में आप इमेजेस वगैरह या फिर जो शेप वगैरह होती हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि नोट्स हैं वो काफ़ी सिंपल एंड यूजफुल बनते हैं। तो इस वजह से इसका यूज नोट्स वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट वगैरह नोट्स बनाने, दूसरा असाइनमेंट वगैरह रेडी करने के लिए, इन सारे कामों के लिए स्टूडेंट है वो इसका यूज करते हैं। अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें, मतलब कंपनीज की बात करें, तो वहाँ पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। वहाँ पे इसका यूज लेटर बनाने के लिए, लेटर पैड बनाने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, और भी इसी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए कॉर्पोरेट्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है। दूसरा, इसमें आप आसानी से अपना रिज्यूम वगैरह, CV वगैरह रेडी कर सकते हैं। आसानी से इसमें आपका CV वगैरह बन जाता है, क्योंकि इसमें आप आसानी से एडिटिंग वगैरह या फिर जो भी आपको ऐड करना हो रिज्यूम में, वो सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। तो रिज्यूम बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके थ्रू ही मोस्टली लोग अपना रिज्यूम, CV वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट, जो ऑथर्स वगैरह होते हैं, जो राइटर्स वगैरह होते हैं, जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, वो भी इसका यूज काफ़ी ज़्यादा करते हैं। वो बुक्स वगैरह लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ईजी टू यूज सॉफ्टवेयर है, और साथ ही इसमें आपको कई सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से आप आसानी से बुक वगैरह लिख सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा, पहला पेज खत्म हुआ, दूसरा पेज, आपने 50 पेज लिखे, उसमें ऑप्शन होता है अपने आप पेज नंबर डालना चाहें तो उसमें आप अपने आप पेज नंबर भी पड़ जाता है। आप ऊपर डालना चाहें या नीचे, बुक में आपने देखा होगा कि पेज नंबर वगैरह होते हैं, वो भी आप MS वर्ड में डाल सकते हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। तो इस तरह से आप इसमें पेज नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसका यूज जो ऑथर्स वगैरह हैं, राइटर वगैरह हैं, वो भी इसका यूज काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर राइटर हैं, तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये सारे काम, लेटर वगैरह हो गया, असाइनमेंट वगैरह हो गया, नोट्स वगैरह हो गया, लेटर पैड हो गया, बिल्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, CV हो गया, इस तरह के कई सारे काम इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है आज के टाइम पे, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे काम हैं जो आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। इसका यूज काफ़ी जगह अलग अलग पर्पज़ के लिए किया जाता है। इसका यूज ऑर्गेनाइजेशन में भी किया जाता है। घर पे आपका अगर
एक पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें भी लोग एक्सेल का यूज करते हैं। जनरली जो कॉर्पोरेट्स वगैरह हैं, कंपनीज वगैरह हैं, वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके हेल्प से आप डेटा एंट्री वगैरह आसानी से कर सकते हैं। आपको कोई टेबल बनानी है या फिर किसी का डेटा वगैरह स्टोर करना है तो ये सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर एक टीचर है, आपको स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से स्टूडेंट है, कितने पास हुए, किसमें से कितने लोगों के कितने मार्क्स आए, तो ये सारा रिकॉर्ड आप एक्सेल में रख सकते हैं। दूसरा इसका यूज अकाउंटिंग में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। नॉर्मली अगर हम कैश बुक लेजर हम बाई हैंड लिखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते रहो। बट एक्सेल के थ्रू आप आसानी से कोई भी कैलकुलेशन उसमें कर सकते हैं, चाहे वो ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, परसेंटेज निकालना हो। इसमें आप फॉर्मूलाज की हेल्प से आसानी से आप कोई भी कैलकुलेशन चुटकियों में कर सकते हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग वगैरह या कैलकुलेशन वगैरह में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट, अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है जिसका आपको प्रॉपर डेटा रखना है तो ये काम आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक स्कूल है, ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप उसमें आसानी से सारी क्लासेस का डेटा रिकॉर्ड रख सकते हैं। कौन सा स्टूडेंट है, क्या एड्रेस है, कहाँ रहता है, ये सारे उसका रिकॉर्ड है वो आसानी से रख सकते हैं और चुटकियों में मिल भी जाएगा। मान लो 100 स्टूडेंट है और आपको फाइंड करना है कि कोई एक बंदा, ये इसका क्या नाम है, तो आप तुरंत सर्च करके उसका नाम देख सकते हैं और उसका पूरा डेटा आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस वे में डेटा आपका अरेंज होता है, जिससे आपका डेटा सेफ रहता है और उस डेटा को आप कभी भी मन चाहे देख सकते हैं। आज से 5 साल बाद भी आप आसानी से देख सकते हैं। नॉर्मली अगर आप एक रजिस्टर वगैरह पे वो डेटा आपका रिकॉर्ड बना रहेगा तो वो 4-5 साल बाद ख़राब हो जाएगा रजिस्टर, तो आपका वो डेटा लॉस हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, आप इसमें डेटा स्टोर करें, अपना काम करें, 10 साल बाद भी आप अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपने जो डेटा बनाया है उसको आप चार्ट या ग्राफ की हेल्प से भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली एक्सेल को हम लोग कैलकुलेशन वगैरह, डेटा एंट्री वगैरह, अपने डेटा को अरेंज करने के लिए या फिर अपने डेटा को चार्ट या फिर ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए, इस तरह के कोई भी काम के लिए हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये सॉफ्टवेयर दोनों लोगों के लिए यूजफुल है, चाहे आप एक पर्सन है, आपका पर्सनल कंप्यूटर, या फिर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। इस सॉफ्टवेयर का बेसिकली काम होता है प्रेजेंटेशन बनाना। किसी भी तरह की आप प्रेजेंटेशन देखते हैं, स्लाइड्स देखते हैं, तो उसको बनाने का काम हम लोग पावर पॉइंट के थ्रू करते हैं। जनरली आपने देखा होगा, अगर आपने कहीं प्रेजेंटेशन वगैरह दी है या फिर कहीं प्रेजेंटेशन वगैरह अटेंड की है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है वो एक अपनी पीपीटी लाता है, मतलब पावर पॉइंट की फाइल लाता है, उसके थ्रू वो अपना प्रेजेंटेशन वगैरह देता है। उसमें कई सारी स्लाइड्स होती हैं, एक एक स्लाइड्स को वो अरेंज करके लाता है और उसके बाद उसको वो एक्सप्लेन करता है। तो ये सारा काम पावर पॉइंट के थ्रू होता है। पावर पॉइंट में क्या होता है ना, कई सारी स्लाइड्स वगैरह बना सकते हैं हम लोग। उन स्लाइड्स के थ्रू हम जो भी प्रेजेंट करना चाहते हैं वो सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका यूज मीटिंग्स वगैरह में हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मीटिंग हो रही है, अपने कलीग्स को कुछ समझाना है या फिर अपने जूनियर्स को कुछ समझाना है, तो किसी को भी कोई मीटिंग वगैरह होती है तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा, आज के टाइम पे ई लर्निंग हो गई है, सारा कुछ ऑनलाइन ही स्टडी हो रही है, तो वहाँ पे भी इन स्लाइड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसके थ्रू ही लोगों को, जो टीचर्स वगैरह हैं, वो आसानी से जो भी टॉपिक वगैरह है वो आसानी से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है ना, इसमें आप टेक्स्ट वगैरह या फिर एनिमेट के थ्रू भी लोगों को समझा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम टेक्स्ट के थ्रू आसानी से नहीं समझ पाते। उस चीज़ को हमें विजुअलाइज करके अगर एक्सप्लेन किया जाए तो उसको हम आसानी से समझ लेते हैं। तो ये सारे काम हम पावर पॉइंट के थ्रू कर सकते हैं। कोई भी स्लाइड बना सकते हैं, उसमें हम एनिमेशन ऐड कर सकते हैं या फिर कोई इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट इमेज कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जिससे कि सामने वाले को आसानी से वो समझ में आ जाए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। नॉर्मली पर्सनल यूज के लिए इसका यूज लोग करते ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं होता कि आउटलुक एक्चुअल में होता क्या है। इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको जानना है कि आउटलुक एक्चुअल में क्या होता है तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। तो आउटलुक बेसिकली एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम ईमेल को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। वो काम तो हम ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, बट इसका यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में मेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उनको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, कौन सा मेल आया और उसको रिप्लाई वगैरह देना है वो ऑटोमेटिकली आप सेट कर सकते हैं।
दूसरा, अगर आपका इंटरनेट ऑफ भी है तो उस टाइम पे आप मेल लिख सकते हैं, और जब इंटरनेट आ जाए तो उस टाइम पे सेंड कर सकते हैं, उससे पहले आप ड्राफ्ट में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप उन मैसेज को अरेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से मैसेज को आप सेंड भी कर सकते हैं। आपकी जो भी ईमेल आईडी है उसको आपको ऐड करना पड़ता है, जो आउटलुक से, मान लो आपकी जीमेल की आईडी है, उसको आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर करने के बाद ही उसके जो मेल्स होंगे वो आउटलुक के थ्रू आपके पास देखने को मिल जाएंगे। वहां से आप सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। दूसरा, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आसानी से कोई कॉन्टैक्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे हम फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, वैसे ही इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कॉन्टैक्ट वगैरह भी आप सेव कर सकते हैं। उसमें किसी भी पर्सन का नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़, सारा रिकॉर्ड, किस कंपनी से है, क्या पोजीशन है, तो ये सारे काम उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली ईमेल को सेंड या रिसीव करने के लिए हम लोग आउटलुक का यूज़ करते हैं, और जनरली इसका यूज़ वर्क प्लेस में किया जाता है। मतलब जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, कंपनी वगैरह होती हैं, वहाँ पे इसका यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो ये थे कुछ मेन कंपोनेंट जो कि जनरली यूज किए जाते हैं। और भी इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट हो गया। तो इनका यूज जनरली नहीं किया जाता। तो अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करने के क्या क्या एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो है ईजी टू यूज है और यूजर फ्रेंडली है। इसको कोई भी पर्सन आसानी से सीख सकता है और उसको यूज कर सकता है। दूसरी इसकी खास बात क्या है ना, अगर आपने कोई एक सॉफ्टवेयर भी सीख लिया इसके अंदर, लाइक अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख लिया, तो आपके बाकी सारे जो कंपोनेंट हैं उसको यूज करने में आसानी होगी, क्योंकि लगभग सिमिलर इंटरफेस ही मिलता है सारे कंपोनेंट का हमें देखने को। तो इसलिए आपको सीखने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप एक सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझ गए तो दूसरे सॉफ्टवेयर भी आप आसानी से सीख जाएंगे। दूसरा, इस पैकेज में कई सारे सॉफ्टवेयर हमें देखने को मिलते हैं, जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज हम अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं। तो हर काम करने के लिए आपको नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, तो सारा काम आप माइक्रोसॉफ्ट के जो पैकेज है उसके कंपोनेंट के थ्रू ही कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कि ये सॉफ्टवेयर है ना, अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो उसके अंदर इंक्लूड होता है। लाइक अगर आप एक बेसिक कोर्स भी करते हैं कंप्यूटर, तो उसमें भी ये सॉफ्टवेयर को सिखाया जाता है। तो सीखने में इसमें कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, क्योंकि आप कहीं भी, अगर आप कोई भी कंप्यूटर संबंधित कोर्स करेंगे तो उसमें आपको ये सिखाया जाएगा, तो वहां से आप आसानी से सीख भी सकते हैं। नेक्स्ट, इसका इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें अपडेट वगैरह आते रहते हैं, जिसके पूरा पैकेज है वो सिक्योर बना रहता है। आज के टाइम पे जो लेटेस्ट पीसी आ रहे हैं उसमें ये प्री इंस्टॉल हमें देखने को मिल जाता है पूरा पैकेज। तो ये थे कुछ इसके एडवांटेज। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।